हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स चल रहा था, उसके 4 टॉपिक हो चुके थे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पे 2 टॉपिक, 2 वीडियोस बनी हैं, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी। ठीक है। अब 5 जो चौथा टॉपिक है वो वैज्ञानिक परिदृश्य है। ठीक है। इस पे ये मैंने थोड़ा पहले पढ़ लिया था, तो कुछ इम्पोर्टेंट है। कई 7-8 पेज थे, काफी ब्रॉड था, पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि ठीक है। तो जैसे कुछ अ, देशों के जो अभ्यास हुए हैं वो हैं, तो मैंने कुछ सिलेक्टिव रखा है, फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो कमेंट जरूर किया करिए कि अच्छी है, खराब है, जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? गहन मिशन 4.0। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 मतलब चौथा चरण है। इसका लॉन्च थी 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य कम टीकाकरण वाले, उच्च जोखिम वाले तथा दुर्गम क्षेत्रों के में अधिकांश एवं बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण करना। ठीक है। अप्रैल 2021 तक 3.86 करोड़ बच्चों तथा 96.1 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, मिशन गहन मिशन इंद्रधनुष 4 मतलब चौथा चरण है ये इंद्रधनुष का। ठीक है। अब आते हैं 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? अगस्त 2022 में। फ्रेंड्स प्लीज इसको ध्यान रखिए, मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च करने की अगस्त 2022 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्या कहते हैं इसके लिए कि ये डेट याद रखिए कि कब लॉन्च होगा। 3 फरवरी 2022 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के 39A लॉन्च कॉम्प्लेक्स से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कितने स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया है? 49। ठीक है। 39 लॉन्च कॉम्प्लेक्स से फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से किया है। 3 फरवरी 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस सुपर कंप्यूटर को निर्मित किया, जो भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है? परम प्रवेग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, परम प्रवेग जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। ठीक है, सुपर कंप्यूटरों में से एक है। फिर है 3 जनवरी 2022 को ह्वांगसोंग 12 नामक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? उत्तरी कोरिया के द्वारा। शायद आप नाम से भी समझ जाते कि किसके द्वारा किया होगा। ठीक है। 29 जनवरी 2022 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गोवा शिपयार्ड के लिमिटेड। ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गोवा शिपयार्ड से किया है। इसमें गोवा शिपयार्ड में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, पनडुब्बी और शिप बनते हैं, मतलब गवर्नमेंट का काम होता है। रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना वास्को डी गामा, गोवा। 28 जनवरी 2022 को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने किस समुद्री पोत पर स्वदेशी
हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर एम के तीसरे को शामिल किया है INS उत्क्रोश। उन्नत हल्के INS उत्क्रोश, ठीक है। 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट को दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रशासन को सौंपा गया है? खुखरी, ठीक है। 27 जनवरी 2022 को भारत के औषध महानियंत्रक ने किन दो कोविड-19 टीकों का कुछ शर्तों के साथ विपणन अधिकार को मंजूरी प्रदान की है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। 27 जनवरी 2022 को मिजोरम राज्य के किस गांव को राज्य का प्रथम ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? दक्षिण मोबुआंग। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिजोरम राज्य के किस गांव को राज्य का प्रथम ODF, ठीक है, ODF प्लस गांव घोषित किया है? दक्षिण मोबुआंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चयनित गांव दक्षिण मोबुआंग, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है, ठीक है। मिजोरम राज्य के किस गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया? दक्षिण मोबुआंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आएगा पेपर में, लिख के ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो ये पूछता ही है। 20 जनवरी 2022 को स्वदेश रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा। कहाँ से किया गया? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। 14 जनवरी 2022 को आयुष संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान कौन से देश हरित हाइड्रोजन सहित ईंधनों पर संयुक्त अनुसंधान व विकास का काम शुरू करने पर सहमत हुए? भारत और डेनमार्क। फ्रेंड्स, अब भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों पर साथ ही साथ रिसर्च करेंगे। 15 जनवरी 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान किसके द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित भारत के पहले कोल टू मेथेनॉल पायलट संयंत्र को समर्पित किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 13 जनवरी 2022 को भारत तथा जापान की नौसेना के द्वारा कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। 13 जनवरी 2022 को भारत और जापान की नौसेना के द्वारा कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया, ठीक है। जनवरी 2022 में चीन ने किसके माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट नमूना प्राप्त किया है? चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट नमूना प्राप्त किया चांग-E 5। फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें पहला वहला लिखा होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर है 23 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर के किस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया? अभ्यास का, ठीक है। 23 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस स्वदेशी रूप में विकसित सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया? प्रलय का। सतह से सतह पर मार करने का दूसरा सफल परीक्षण किया है प्रलय का। 20 दिसंबर 2021 को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किसकी रोकथाम हेतु एप्रोट्यूड
इंजेक्शन के उपयोग हेतु अपनी अनुमति प्रदान की है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा स्थित AGP अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि-P का। 7 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने में सक्षम वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने। क्योंकि फ्रेंड DRDO मतलब भारत में सबसे ज्यादा डिफेंस के लिए काम करता है। तो कहीं भी अगर जैसे आपको ऑप्शन आता है कि कोई काम किया है भारत के लिए, तो ऑप्शन में अगर नहीं आता हो आपको, तो आप DRDO की तरफ ही जाना। ठीक है। नहीं तो आप कुछ जैसे कोई क्वेश्चन आए उसमें भी देखना, अप्रोक्स DRDO ही मिलता है। 15 नवंबर 2021 को किसके द्वारा समान समावेशी विकास हेतु जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने हेतु आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में टेक नीव 75 का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए 15 से 16 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों के द्वारा समुद्री अभ्यास सिट मैक्स किया गया? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा गौर करिए। सिट मैक्स ठीक है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। 12-14 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? भारत और थाईलैंड। 1 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया, जो राज्य में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा? देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इंटरनेट एक्सचेंज का देहरादून में। 27 अक्टूबर 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप द्वारा किया गया? अग्नि-5 का। 21 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किन देशों के सशस्त्र सेना बलों के मध्य पहली त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति हुई है? तो कोंकण शक्ति किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। ध्यान रखना आप, भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में केरल के कर्नूल जिले में किस महिला किसान ने काजू के पुराने पेड़ों की जड़ों को कीटों द्वारा नष्ट किए जाने तथा उस क्षेत्र में आने वाले चक्रवाती तूफानों से बचाने के लिए उन पेड़ों में सहायक जड़ों को उत्पन्न करने के लिए एक अभिनव मल्टीपल रूटिंग प्रोपेगेशन विधि विकसित की है? किसने की है? अनियम्मा बेबी ने। थोड़ा सा ध्यान रखना, आएगा तो नहीं पर थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखिए आप। अक्टूबर 2021 में भारतीय उद्योग मंत्रालय ने के तहत चाय क्षेत्र के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक इलायची अदरक मसाला फ्लेवर में आजादी की अमृत चाय की एक श्रृंखला लॉन्च की है? मैसर्स यूल एंड कंपनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए इधर आते हैं। फिर
हाल ही में किस देश के द्वारा 2028 तक मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह पर एक प्रोब भेजने की घोषणा की गई है? यूएई के द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान रखना है इसको, यूएई की बात है, क्योंकि यूएई से संबंध अच्छे हैं भारत के, तो थोड़ा पूछ लेता हूँ, पड़ोसी देश होने के नाते भी इन चीजों का असर पड़ता है। 12 अक्टूबर 2021 को किस देश के द्वारा 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलयात प्रारंभ किया है? ईरान के द्वारा। बेलयात किसके द्वारा किया है? फ्रेंड्स दोनों याद रखना। 2028 तक मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह पर प्रोब भेजने की घोषणा की है यूएई ने। 2028 तक मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह है उनमें प्रोब भेजने की घोषणा की है यूएई ने। और किस देश के द्वारा 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलयात प्रारंभ किया? ईरान के द्वारा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 6 अक्टूबर 2021 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा उप सहारा अफ्रीका अन्य क्षेत्रों में बच्चों को प्रथम मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? WHO ने। फिर है अक्टूबर में 2021 में गुजरात के किसान बेचार भाई समत भाई देवगनिया द्वारा साझा की गई स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का उपयोग करते हुए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा डेयरी मवेशियों की मस्टिटिस मस्टिटिस नामक डेयरी मवेशियों की मस्टिटिस नामक बीमारी हेतु किस दवा का विकास किया गया? मस्टीरेक जेल। मस्टीरेक जेल, ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये भी रोग होता है मवेशियों में, मेस्टिटिस रोग होता है, ठीक है। सुमेलित करने में आ जाते हैं ये सारे चीजें, साइंस के क्वेश्चनों में किसी में दे देगा तो सुमेलित करने में आती हैं। अक्टूबर 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का विकास करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। 15 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया? एल्मेडार्फ रिचर्डसन अलास्का यूएसए। नहीं पूछा जाएगा ये, फिर भी ये है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा। 14 जनवरी 2021 को देश के पूर्वोत्तर भाग सहित भारत के एक नस्ल से दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी एवं वायरल और परजीवी से होने वाले महत्वपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने हेतु किस परियोजना का शुभारंभ किया है? वन हेल्थ परियोजना, ठीक है। अक्टूबर 2021 किस देश के द्वारा विश्व की प्रथम सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ये जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर ये, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए राजस्थान के जोधपुर से किस अत्याधुनिक तकनीक को लॉन्च किया? हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी। भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए राजस्थान से के जोधपुर से किस अत्याधुनिक तकनीकी का हुआ है? हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी, ठीक है फ्रेंड्स, हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी। 6 से 8 अक्टूबर के मध्य जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स हुआ है। किसके मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य अरब सागर में हुआ है, ठीक है। जिमैक्स किसके मध्य हुआ है? भारत और, पूछा जाएगा जिमैक्स किसके मध्य हुआ है, भारत या जापान के बीच, और फिर पूछ लेगा जिमैक्स कहाँ हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर, कुछ भी दे देगा, ठीक है। फिर है 24 सितंबर 2021 को भारत के किस मार्स ऑर्बिटर मिशन ने
मंगल ग्रह की कक्षा में 7 वर्ष पृथ्वी वर्ष 7 पृथ्वी वर्ष पूरे किए मंगलयान ने। ठीक है, मॉम ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं फ्रेंड्स। दो हजार क्या है 22 सितंबर 2021 के मध्य भारत और इंडोनेशिया नौसेना के मध्य आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति तीसरे संस्करण में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीजें पूछता है यूपीपीसीएस। 30 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ किया है? पिथौरागढ़ में। फ्रेंड, ये हमेशा पिथौरागढ़ में होता है नेपाल के साथ, ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, पिथौरागढ़ में होता है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया? हैदराबाद स्थित BHEL। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला है उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ है? हैदराबाद में। 16 सितंबर को किस एरोस्पेस कंपनी ने अमेरिका की फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से 4 व्यक्तियों को लेकर फाल्कन 19 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? स्पेस एक्स के द्वारा। सितंबर 2021 में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है? परसिवरेंस रोवर। ठीक है, मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है। 1 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य संयुक्त अभ्यास का जिंद किन देशों के मध्य हुए? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। ठीक है, पर ध्यान रखिए, भारत और कजाकिस्तान के मध्य क्या हुआ? कजिंद अभ्यास। 9 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया? फ्रेंड्स, राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A सट्टा गंधव खंड पर। फ्रेंड्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पहले जब यमुना एक्सप्रेस वे पे क्या कहते हैं फाइटर प्लेन उतरा तो पूछ लिया था, गंगा एक्सप्रेस वे भी उतरा है क्या कहते हैं जिसमें मोदी जी आए थे, तो ये भी पूछ लेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पे आपातकालीन लैंडिंग नौसेना कर सकती है। ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। तीस अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा। ठीक है, 30 अगस्त 2021 को प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संस्थान के सहयोग से एक ऐप का निर्माण किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। चौबीस अगस्त 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्वीकृति है? mRNA आधारित भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन के। ठीक है, अगस्त 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन
का विकास किया। इसके उपयोग सड़कों के साथ साथ आसमान क्षेत्रों में भी किया जाता है। नियोवोल्ट। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 290 है। ठीक है, पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था। ध्यान रखिए। 11 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहा से स्वदेश निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। ठीक है, उड़ीसा की चांदीपुर रेंज के जुलाई 2021 में किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचलित कोविड-19 परीक्षण किट कोबी होम यह है कोबी होम का विकास किया गया, जिसके द्वारा कोविड परीक्षण स्वयं घर पर किया जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के। तो कौन सी परीक्षण किट है? कोबी होम। ठीक है, जिसके द्वारा कोविड की जांच की जा सकती है घर पर बैठ के। जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहां से सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। उड़ीसा की चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। जून 2021 में किस देश ने मौसम विज्ञान उपग्रह फैगुयन 4B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चाइना ने। मई 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में की स्थापना करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फिर है मई 2021 में कोविड-19 महामारी के साथ एक फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का भी कहर बढ़ता जा रहा है। इसके क्या कार्य लक्षण है? चेहरे के आसपास सुन्न हो जाना, आंखों में सुन्न हो जाना, सूजन, आंखों के पास सूजन, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, दांतों का गिरना, नाक बंद होना, भूरे रंग की परत बन जाना इत्यादि। फ्रेंड्स, ये हो गया 1 साल पहले जब दोबारा जो कोविड की लहर आई थी, उसमें हुआ था कि ब्लैक फंगस है, इससे भी लोगों की मौत हो रही है। 5 अप्रैल 2021 को किस संगठन ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिक चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है? रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर DRDO। चेफ प्रौद्योगिकी एक अप्रतिरोधी विस्तार योग्य इलेक्ट्रॉनिक जवाबी प्रौद्योगिकी है जो विश्व भर में नौसैनिक पोतों को शत्रु के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल हमलों से संरक्षण देती है। 1 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में DRDO ने कहां स्थित लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 9.0 ग्राम वजनी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? कानपुर ने। ध्यान रखना, DRDO की जो लैब है कानपुर ने, उसने सबसे हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। फिर एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। मार्च 2021 में वैश्विक कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखना, पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया HP ने।
ठीक है। हेल्प पैक्ट, एचपी का नाम क्या है? हेल्प पैक्ट, पकार्ड है या ऐसी कुछ है। अगर किसी को सही नाम पता हो तो प्लीज, यही है हाल पकार्ड। तो एचपी ने किया है वैश्विक कंप्यूटर निर्माता कंपनी महासागर के प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।